आइए हनुमंत पधारिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, कृपा करो पवन कुमार। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए तारा मैया की, बोलिए हनुमंत लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम ब्रह्मा परात्पर पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य ज्ञान वितान ब्रह्मांड भांड प्रचंड मार्तंड स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण तथा कथा पंडाल में उपस्थित अभिन्न आत्माएं, आपका भागवत जी के तृतीय सत्र में तृतीय दिवस में आपका कोटिशः स्वागत है। तो आइए, जहां से हमने कल कथा का विश्राम लिया था उसी भाव से आज कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे पास देने के लिए दुख है ही नहीं, तो मैं दुख कैसे दे दूं? तो कुंती मैया ने कहा, हे श्यामा प्रियतम, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए जो मेरी लगन है ना, वो इसी प्रकार आपके चरणों में लगी रहे। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी मेरा भरोसा मत तोड़ना हो, मेरा भरोसा मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी
खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरा भरोसा मत तोड़ना हो, मेरा भरोसा मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। ताली की सेवा करते हैं बड़े भाव से, भगवान के चरणों का ध्यान करें जिस प्रकार कुंती मैया कर रही है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, राधा रानी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और सभी साथ गाएंगे क्या? सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय नवल किशोर। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनेत न साही काम मद दम्बा। हमने कौन सी कथा की शुरुआत की थी? जो मन के मल को धो दे ऐसी कथा, जो काम से, जो क्रोध से, जो मद से,
जो दंभ से मुक्ति दिला दे, जिसके श्रवण मात्र से जीवन की सभी संशय समाप्त हो जाए, ऐसी विमल कथा। विगत दिवस आपने सुना कुंती ने किस प्रकार भगवान से दुख की दुहार की। भगवान कहते मैं देना भी चाहूं तो अपने भक्त को भी दुखी कर ही नहीं सकता। वो तो व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं जिसकी वजह से वो दुख पाता है। जब भगवान द्वारिकापुरी को वापस जाने लगे तो सभी पांडवों ने भगवान को प्रेम के वशीभूत करके उनको हस्तिनापुर में ही रख लिया। भगवान भी पांडवों के प्रेम को देखकर भगवान ने कहा कि कुछ दिन और रुक जाते। बोली गोविंद भगवान के। तो आज राजा हुए कौन? युधिष्ठिर, हस्तिनापुर के। इतने बड़े महाभारत के युद्ध को लड़ा लेकिन मन को शांति नहीं है। तो केशव ने कहा बड़े भैया आपने इतना बड़ा रण जीता, इतना बड़ा युद्ध जीता, लेकिन आपके मुख पे ये विकृति, ये समझ नहीं आता। युधिष्ठिर ने कहा हे गोविंद, हे केशव, मैं से राज्य का क्या करूंगा? जिन भीष्म पितामह ने मुझे बचपन से आश्रय दिया, बचपन से अपनी गोद में खिलाया, बड़ा स्नेह किया, दुलार किया, प्रेम किया, आज उनको मारकर मैं ये राज्य पर बैठा हूं, मैं इस गद्दी पे बैठा हूं। और जिन गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी, मानस में गुरु के लिए क्या लिखा है? पहली पंक्ति में बंदो गुरुपद पदम परागा। जो भगवान है ना तुलसीदास, उन्होंने कहा कि जो गुरु के चरण वो पराग की तरह है। इसलिए जब हनुमान चालीसा की भी शुरुआत होती है तो पहली पंक्ति क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हनुमान चालीसा की भी खूबसूरती देखो आप। जब हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है तब भी गुरु भगवान का जिक्र आया, और जब हनुमान चालीसा का विश्राम होता है तब भी गुरु चरणों का आश्रय लिया गया है। गुरु तो वह ज्योति है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाती है। जो इस संसार में जो भी आया है, कोई भी व्यक्ति है, बिना गुरु कृपा से वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, गुरु चरित्रवान होना चाहिए, गुरु व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, गुरु मोह में लिप्त नहीं होना चाहिए, गुरु माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। गुरु शब्द सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जो इसका मर्म है ना वो बहुत बड़ा है। इसलिए जीवन में गुरु वही नहीं होती जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण किया। संसार में हर व्यक्ति जो आपको सही के लिए प्रेरित करता है, जो आपको कुमार्ग से सुमार्ग के लिए प्रेरित करता है, वो सब आपके गुरु हैं। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हैं? 24 गुरु, जिनसे जो जो सीखा उनको अपना गुरु बना लिया। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। कहते जिन गुरुओं ने हमें उठना सिखाया, बैठना सिखाया, अर्जुन को धनुष की विद्या का अध्ययन करवाया और हमें धर्म पारायण बनाया, उन गुरुओं को मारकर आज मैं इस गद्दी पर बैठकर कैसे हर्षित हो जाऊं। भगवान ने अनेकों प्रकार से युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने सोचा
कि आज मैं अगर युधिष्ठिर को जितना मर्जी समझा लूं, वो समझने वाले नहीं है। क्योंकि युधिष्ठिर और भगवान का संबंध कैसा है? भाई की तरह। भाई की बातें बड़ी कम मानी जाती हैं। तो भगवान ने सोचा कि मेरा एक भक्त है जो बाणों की शैया पे लेटा हुआ है। कहते युधिष्ठिर को ऐसे राजपाट की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर किसी व्यक्ति को ना कभी भी कोई शिक्षा देनी हो ना, तो उसको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास लेके जाओ। बुजुर्ग व्यक्ति जो भी बात को कहेगा, वो बात व्यक्ति के भीतर तक जाएगी, क्योंकि उसमें मर्म छुपा होगा। बोली गोविंद भगवान की। तो आज भगवान को भीष्म पितामह की याद आई और भगवान कह रहे हैं, भैया मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे एक बाबा हैं जो बाणों की शैया पे लेटे हैं और आपके पितामह हैं। चलो उनके पास चलते, उनसे कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं। तो सभी पांडव मिलकर आज भीष्म पितामह के पास पहुंचे। और भीष्म पितामह की स्थिति कैसी है महाराज? पूरे शरीर में बाण ही बाण लगे हुए हैं। पूरे शरीर से रक्त खत्म हो गया है, बस आंखों में आंसू हैं। और एक आस है। क्या है? एक उम्मीद है कि गोविंद आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। क्योंकि भीष्म पितामह भगवान को बड़ा प्यार करते, बड़ा प्रेम करते, बड़ा दुलार करते हैं। और जैसे ही पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, तो भीष्म पितामह की दृष्टि अर्जुन पे गई। भीष्म पितामह ने मुस्कुराकर बोला, क्यों रे अर्जुन, तेरा सारथी नहीं आया? केशव पीछे छुपे हुए थे, तो मुस्कुराकर वहां से निकले और प्रणाम किया। बाबा पुकारा क्या? भीष्म पितामह कहते, छुपते क्यों? ये कब तक अटखेलियां करते रहोगे? हे गोविंद, आज क्यों आए हैं? क्या जरूरत पड़गी इस भक्त की? भगवान ने कहा, आपके जो ये पुत्र है ना युधिष्ठिर, ये राजपाट संभालने में बड़ा संकोच कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि युधिष्ठिर को राजपाट की शिक्षा दी जाए। और अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तुम ये बताओ कि कृष्ण तुम्हारे क्या लगते हैं? अर्जुन ने बोला, ये मेरे सखा भी हैं, ये मेरे सारथी भी हैं, ये मेरे गुरु भी हैं। भीष्म पितामह ने कहा, कितने संबंध बनाओगे अर्जुन? जो अर्जुन थे ना, वो कृष्ण के इतने बड़े प्रेमी थे, जब वो सोते भी थे तो उनके रोम रोम से केवल कृष्ण निकलता था। एक बार भगवान ने जब इस दृश्य को देखा तो आंखों से आंसू आ गए। अरे इस अर्जुन का जन्म तो ना मेरे लिए हुआ है। अब भीष्म पितामह सभी पांडवों को राजपाट की दीक्षा देने लगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशाः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। युधिष्ठिर को पहला पाठ पढ़ाया दान के बारे में। कहते जब तक राजा अपने हाथों से दान नहीं करेगा, तब तक उसके राजपाट में कभी बरकत नहीं आ सकती। और दूसरा राजधर्मान, कहते जब कल को तुम कुर्सी पे बैठ जाओगे तो उसमें पुत्र देखना ना पुत्री देखना, राजधर्म में सभी एक समान समझना। और तीसरा मोक्ष धर्मान विभागशाः, कहते इस संसार में आए हो
इस संसार को सच मत बैठना, सच मत समझना, क्योंकि ये संसार तो एक छलावा है, सच तो केवल परमात्मा है। और अगला, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। जब स्त्री धर्म की बात आई तो द्रौपदी हंसने लगी। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी हंसती क्यों? महाराज आज इतने बड़े प्रवचन कर रहे हो, जब धर्म के राजा कुरु सभा में जुआ खेल रहे थे और अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहे थे, तब आपका ज्ञान कहां गया था? बेटी, उसी का शायद ये फल मैं आज पा रहा हूं। जिन हस्तिनापुर वासियों का मैंने अन्न खाया था और जो मेरे खून में था, वो मेरा पूरा रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है, बस अब हड्डियां बची हैं। इसलिए बेटी, व्यक्ति अपने शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता ही है। आप जितने मर्जी प्रयास कर लो, जितना आप कर्म करोगे उतना ही फल भोगोगे। इसलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कहते कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु संगो सत्व कर्मणि। और जब तुम अपना सारा दान भी कर लोगे, राजधर्म भी निभा लोगे, मोक्ष धर्म भी निभा लोगे, स्त्री धर्म भी निभा लोगे, तो उसके बाद भगवत धर्म मत भूल जाना। इतना पाठ भीष्म पितामह ने सभी पांडवों को दिया और सभी पांडवों से निवेदन किया कि आज मैंने सारा जीवन इस संसार को दिया, सारा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में लगा दिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे अंतिम क्षणों में मुझे और मेरे गोविंद को साथ रहने दो। और सभी पांडवों ने नमस्कार किया। अब छवि देखो कितनी प्यारी, सामने भगवान खड़े और बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आए। आंसू किस लिए आ रहे हैं? वो अपने पापों को याद कर रहे हैं। कहते कौन सा ऐसा कुत्सित कर्म किया था प्रभु, जो मुझे इतना बुरा दंड मिला। हे प्रभु, जहां तक मेरे पुण्य कर्मों की बात है, मैं अपने 100 जन्मों को याद कर सकता हूं। कितने जन्म? लेकिन मैंने आज तक ना जीव हत्या की, ना किसी प्रकार का पाप किया। हे प्रभु, मुझे ये बताओ कि ये मेरे कौन से पाप का फल है? भगवान कहते हैं, पितामह आप 101वें जन्म को भूल गए। उसमें आपने किसी कीट पतंगे को उठाकर बाल्यकाल में किसी कांटे से उस जीव के शरीर में कई प्रकार की चुभन की और भेदन किया, जिससे आपको आज ये फल मिल रहा है। और भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अपनी बातें कर रहे हैं भगवान से, इतनी देर क्यों लगा दी आने के लिए? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। इसलिए संसार में आए हो ना, ये इंद्रियों के घोड़े कौन से हैं? आंख, नाक, वाणी। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर भाव बोला है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे।
अपने रथ को सनमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान से जब प्रेम करो ना तो उनसे ही उम्मीद रखना और उन्हीं से आशा रखना। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने शरीर रूपी रथ को कहां पे लगाना है? अपने रथ को सन्मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, हो कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। इतना तो करना स्वामी, भीष्म पितामह जी ने यही मांगा था। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, तब प्राण तन से निकले। बोली गोविंद भगवान की। आज भीष्म पितामह ने भगवान के सामने अपनी सारी व्यथाओं को रखा। अब भगवान सोचने लगे, भीष्म पितामह जी ने तो मेरे को पहरेदार रखा और इन्होंने वचन लिया कि जब तक मैं अपने प्राण ना त्यागूं तब तक आप जाएंगे नहीं कहीं। अब भगवान अंदर ही अंदर सोचने लगे कि अगर ऐसा ही रहा तब तो मुश्किल हो जाएगा। और आज माघ का महीना आया, सूर्य उत्तरायण में आया और अब भीष्म पितामह को लगा कि अब शरीर को छोड़ने का समय आ चुका है। कहते जितने भी महापुरुष होते हैं ना, वो अपने शरीर का त्याग उत्तरायण में करते हैं, और जितने भी पापी पुरुष होते हैं उनका लगभग दक्षिणायन में उनके शरीर का त्याग होता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो पुण्यात्माएं होती हैं, वो अपने शरीर का त्याग कब करते हैं? उत्तरायण में। बोली गोविंद भगवान की। और भीष्म पितामह ने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो चुका है। मेरी एक पुत्री है। भीष्म पितामह ने जब ये कहा ना कि मेरी एक पुत्री है, भगवान ने बोला बाबा जी मैंने आज तक तो नहीं सुना कि आपकी शादी ब्याह हुआ कुछ। कहते मेरी एक पुत्री है, मैंने बड़ी छुपा के रखी है। और जो मेरी पुत्री है ना इसमें काम है, ना इसमें क्रोध है, ना इसमें मद है, ना ही लोभ है। ये ना जो पुत्री है ना, ये कृष्ण रस में डूबी हुई है। ये किस में डूबी हुई है? कृष्ण रस में डूबी हुई है। और इसलिए मैं अपनी पुत्री का दान तुम्हें करना चाहता हूं। क्योंकि बाबा ये तो बताओ कि ये पुत्री है कौन सी? कहती मेरी मति, मेरी बुद्धि, ये बिल्कुल भी दूषित नहीं हुई समाज में रहकर। इसलिए गोविंद भगवान का नाम क्यों पड़ा? गौ माने इंद्रियां। गौ माने क्या? इसलिए तो उनको गोपाल बोला गया, क्योंकि वो इंद्रियों के पालक हैं। और अपनी इंद्रियों का दान किसको देना चाहिए? जो उसका रखवाला हो। इसलिए उनका नाम पड़ा गोपाल। तो हे गोपाल, मैं अपनी इंद्रियों का दान आपको देता हूं, और ये जो मेरी मति रूपी बेटी है इसको मैं आपको सौंपता हूं। भगवान ने कहा बहुत से भक्त देखे, लेकिन बाबा आप जैसा भक्त नहीं देखा। और भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आए। भगवान की मुस्कुराहट को देखकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इस प्रकार भीष्म का भी भगवान ने उद्धार किया।
बोली गोविंद भगवान की। अब कथाएं बहुत ज्यादा हैं और समय बड़ा कम है। मन तो करता है कि एक ही विषय को 3-3 घंटे सुना दें, क्योंकि जो मर्म होता है। अब मान लीजिए आपने कोई 6 घंटे की चीज पढ़ी है, उसको आपको 10 मिनट में आपको सुनाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास कथाएं बहुत हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कभी 1 महीने की भागवत हो, जिसमें बड़े आनंद से केवल एक एक विषय भी चर्चा हो। बोली गोविंद भगवान की। और आज अर्जुन जब वापिस आया, भगवान द्वारिका में से अपने स्वधाम चले गए, तो अर्जुन का मुख मलिन हो चुका था। जब अर्जुन का मुख मलिन पाया गया, जब अर्जुन का मुख मलिन पाया गया तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि क्या बात है अर्जुन, आज तुम्हारा जो तेज है वो ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे किसी गौ की हत्या हो गई, तुमसे किसी ब्राह्मण का वध हो गया हो। आज वो अर्जुन जो अपनी दोनों जो अर्जुन थे ना, वो सभ्यसाची थे। वो दाएं से भी और बाएं से भी धनुष को चढ़ा सकते थे, लेकिन आज किससे हारे? भीलों से हार गए। और जब धनुष पर बाण चढ़ाए तो 2 फुट भी ना जाए महाराज। तब अब सभी पांडव समझ गए कि जब तक हमारे साथ परमात्मा थे तब तक विजयश्री हमारे साथ थी। इससे पहले माया में हम लपेटे जाएं तो पांडवों ने अपनी राजसत्ता राजा परीक्षित के हाथों में दे दी। अब यहां से कथा की शुरुआत होने जा रही है। और पांडवों ने स्वर्ग आरोहण की यात्रा की। अब हस्तिनापुर के राजा बने राजा परीक्षित। जो राजा परीक्षित हैं, उन्होंने भगवान का दर्शन कहां पर पाया? गर्भ में। इसलिए उनको विष्णु रात भी कहा जाता है। राजा परीक्षित की जो सत्ता है ना, चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आज राजा परीक्षित ने सोचा कि इतना समय व्यतीत हो गया, क्यों ना अपने राजपाट का थोड़ा मुआयना किया जाए, उसको देख रेख की जाए। तो जैसे ही राजा परीक्षित अपने राज्य से बाहर निकले तो उन्होंने बड़ी अजीब घटना देखी। क्या घटना देखी? गौ माता और एक छोटा सा बछड़ा आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि उस समय गौ माता भी बोलती थी। ये सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा होता था, लेकिन आज नहीं होने वाला। तो बातचीत क्या चल रही है? कहते हमारी रक्षा के लिए गोविंद आए थे। आज गोविंद भी इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। और जब गौ माता के पाद पद्मों की तरफ देखा तो 3 पाद गौ माता के रक्त से रंजित हो रखे हैं। परीक्षित की आंखों में आंसू आ गया और पूछने लगा, परीक्षित आप कौन हैं? तो गौ माता ने जवाब दिया कि हे राजन, आपके राजपाट में कलयुग इतना प्रभावी हो चुका है कि जहां भी जाओ कलयुग की वजह से आज हम गौ माता की सेवा नहीं करते। जहां भी देखो हम डंडा लेके अपने घर से दौड़ा रहे हैं। आज हम अपने घर में कुत्ता तो रख सकते हैं, गौ रखना बहुत मुश्किल। कुत्ते को भी रखना चाहिए, लेकिन कुत्ता और जूता घर के बाहर ही होना चाहिए। उसको ना रसोई घर में प्रवेश करवाना चाहिए। ये नहीं है बेड पे, खाने में भी पीने में भी प्यार करो, लेकिन इतना मोह में विमोहित मत हो जाओ कि कुत्ते को आपने परमात्मा बना दिया। है तो भगवान का ही बनाया हुआ संसार है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप अपने घर में खूब सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कुत्ते की भी सेवा करो, रोटी दो, बिस्कुट दो, जो भी आप देना चाहते हो, लेकिन गौ माता की भी सेवा करो।
शहरों में थोड़ी रहने की व्यवस्था कम होती है, इसलिए हमारे आसपास जितनी भी गौशालाएं हैं उसमें जाकर कभी चारा दे दिया। पुण्य करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, पुण्य छोटी छोटी चीजों से कमाए जा सकते हैं। कभी मंदिर की सफाई कर दी, और धन्य है ये ब्राह्मण सभा जो खूब दान पुण्य करती है। और हमारी माता विमला जी, हमारी बुआ जी सरोज जी, और हमारे अंकल जी नरेंद्र जी, सुभाष अंकल जी, जितने जितने मेरे को नाम याद आ रहे हैं, और नरेंद्र अंकल जी की पत्नी श्रीमती जी, और हमारे अंकल पिंटू अंकल जी। आज आप देखो मंदिर देखा भी किसी ने? बड़ी सुंदर व्यवस्था बना दी है, फिर से बड़ा सुंदर डिजाइन हुआ है मंदिर। ऐसे लोग जो ब्राह्मणों की सेवा भी करते हैं और ब्राह्मणों को देखकर बड़े हर्षित होते हैं, इतना प्यार प्रेम दुलार करते जब भी हम इनसे मिलते हैं। और बुआ जी तो हमारे लगभग आसपास कहीं कथा हो, नरदीप अंकल जी कहीं भी कथा हो तो आसपास आशीर्वाद भी देने आते हैं और कथा सुनने भी आते हैं। इसका मतलब यह है कि आप में कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, आप में प्रेम बहुत ज्यादा है, और आप कथा के प्रेमी हैं। जो कथा के प्रेमी होते हैं ना, वो जहां मौका मिलता वहीं उस मौके को बटोर लेते हैं। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। इसलिए आप सभी का बड़ा मैं आभारी हूं। मैं तो इस मंच का बड़ा मूल्य समझता हूं, इसलिए बड़ी मर्यादाएं रखनी पड़ती है। कोशिश यही रहती है कि हम आसपास इधर उधर की बात ना करें, लेकिन जो बात सराहनीय है वो सराहनीय है। आप सभी बड़े भाव से मंदिर को बना रहे हैं, मंदिर को बड़ा सुंदर चमका रहे हैं, और ये संसार में हम लोग आते जाते रहेंगे। ना कल को आप रहेंगे ना हम रहेंगे, लेकिन ये मंदिर देवस्थान यहीं के यहीं रहेंगे। और जो इन देवस्थानों में आएगा वो यहाँ से पुण्य की प्राप्ति करेगा। इसलिए जीवन में कहीं ना कहीं अपना जो दान है मंदिरों में देना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्रों में देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की आवाजाही तो चलती फिरती रहेगी, लेकिन ये देवस्थान यहीं के यहीं रहेंगे। बोली गोविंद भगवान की। अब राजा परीक्षित ने कहा कि मैया मैं पहचान गया कि आप साक्षात धर्म है। क्या है? धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। सत्य आज आपको पता खत्म हो चुका है, दया भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आजकल हमारा दिल धड़कता ही नहीं, किसके लिए? समाज के लिए। और पवित्रता आपको ज्यादा मालूम होगा, आप सभी हैं कि हमारे घर में अब पवित्रता कितनी रह चुकी है। और भगवान कहते जहां पे पवित्रता नहीं होती वहां पे मेरा वास नहीं होता। इसलिए चौथा घाट है दान। आज ये संसार अगर बचा हुआ है तो दान की वजह से बचा हुआ है। सत्य खत्म हो गया, दया भी नहीं रही, पवित्रता भी नहीं रही, बचा क्या? दान। जितना हम खूब दान करेंगे और दया में अपना भरोसा दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे और घर में पवित्रता लेके आएंगे, तो धर्म फिर से स्थापित हो सकता है। बोली गोविंद भगवान की। तो इस संसार का नियम यही है। अब राजा परीक्षित ने कहा कि माँ ये तुम्हारी हालत किसने की? कहते आपके इस राज्य में कलयुग घूम रहा है, उसी की वजह से ये हाल हुआ। और राजा परीक्षित ने अपनी खड्ग उठाई, कलयुग तुरंत अपने आप को समर्पित करके राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया। और राजा परीक्षित को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप इस पूरे राज्य के एक छत्रपति सम्राट हैं, मैं जहां भी जाता हूं आप खड्ग लिए मिलते। अब हम जाएंगा, भगवान नहीं बनाया हमें भी। कहते हे दुष्ट, जिन गौओं की सेवा के लिए मेरे भगवान ने अवतार लिया, तो आज हमारी गौ माता को दुखी कर रहा है। तो कलयुग ने कहा, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं,
कहते मैं तुझे खत्म कर दूंगा, अगर जब तू ही नहीं रहेगा तो इस संसार में पाप कहां से आएगा। तो कलयुग ने कहा महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं और मैंने सुना है कि जो भी आपकी शरण में आता है आप उसको शरणागति देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, कोई अपना गुण, एक दो गुण तो होगा आपको, कोई अपना गुण बताइए जिसकी वजह से मैं आपको छोड़ दूं। तो कलयुग कहता मेरे में तो कोई गुण ही नहीं। कहते लेकिन मेरे में सबसे बड़ा गुण है क्या? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कहते राजा परीक्षित से कलयुग कह रहे हैं, कहते जो फल तप में नहीं है, जो फल योग में नहीं है, जो फल समाधि में नहीं है, वो कलयुग में कहां पर है? कीर्तन में, भगवान के सत्संग में। और जहां भी आपको सत्संग मिले वहां पर आप जरूर चले जाइए, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। अगर हम यहां बैठे हैं उनकी कृपा से, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि सिया राम मय सब जग जानी, सब संसार को बनाने वाले मेरे परमपिता परमात्मा है, भगवान है। और परीक्षित कलयुग के गुणों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। अरे तुम में तो बहुत अच्छे अच्छे गुण। कहते सतयुग में खूब तप करना पड़ता था, खूब योग करना पड़ता था, खूब समाधि लगानी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में तो केवल कीर्तन से काम चल रहा है। इसलिए कलयुग में तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो? कहते महाराज आप इस पूरे संसार में एक छत्रपति सम्राट हो और जहां भी जाता हूं वहीं आपका राज है, आप खड़ग लिए दिखाई देते हो। अब हमें भी कहीं रहने को स्थान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें 3 स्थान देता हूं। कितने? पहले 3 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कहते जहां पर वैश्य वृत्ति होगी वहां पर कलयुग का वास होगा, जहां पे शराब होगी वहां पर कलयुग का वास होगा, और जहां पर जुआ होगा वहां पर कलयुग का वास होगा। तो कलयुग ने कहा महाराज आपने 3 कमरे दिए, तीनों के तीनों कमरे गंदे दे दिए। कोई एक कमरा तो साफ सुथरा होना चाहिए ताकि मैं अपने बिहारी जी को, भगवान का हम भी ध्यान कर लें। कहते मैं 4था स्थान देता हूं स्वर्ण। तो भगवान ने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। इन 4 जगह कलयुग को आवास मिला। क्या जो आपने जो गोल्ड डाल रखा है फिर तो इसमें भी कलयुग होगा। इसी की वजह से आपको गुस्सा आता है, इसी की वजह से आप क्रोध कर लेते हो, इसी की वजह से आप लोभ कर लेते हो। नहीं, जो आपकी पुण्यों की कमाई होगी ना उसमें कलयुग का वास नहीं है। इसलिए जब स्वर्ण में वास दिया तो कलयुग ने सीधा जाकर राजा परीक्षित के मुकुट में जा बैठा। अब प्रश्न ये उठता कि राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर क्यों बैठा? क्योंकि जो राजा परीक्षित ने मुकुट धारण कर रखा था ना, वो किसी आम व्यक्ति का नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था, जिसने 16 बार भगवान से युद्ध लड़ा और 17वीं बार भगवान को रण छोड़ना पड़ा। महाराज यहाँ पे भी ब्राह्मणों की बड़ी बड़ाई की गई है शास्त्रों में। इसलिए तुलसीदास बाबा भी यही कहते हैं, बंदों प्रथम महीसुर चरणा। कहते मैं सबसे पहले इस धरती के देवताओं को प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण सामान्य नहीं है, ब्राह्मण तो इस धराधाम का देवता है। और 16 बार जब भगवान से जरासंध हारा तो 17वीं बार जितने भी ब्राह्मण थे उनको पूजा के लिए बिठा दिया। और जब पूजा के लिए बिठाया ना तो सभी ब्राह्मणों से कह दिया
कि या तो आज भगवान हारने चाहिए, नहीं तो तुम सब ब्राह्मणों की शीश को कलम कर दिया जाएगा। अब सभी ब्राह्मणों ने गुहार की, महाराज हमारे मंत्रों को बचा लेना, हमारी इज्जत बचा लेना। भगवान ने कहा ये पूरा संसार ही तो ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों की वचनों की रक्षा के लिए अपने आप को रणछोड़ कहलाया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। और राजा परीक्षित ने भी उसी मुकुट को धारण कर रखा था महाराज। और जब राजा परीक्षित उस मुकुट को पहने हुए था तब उसमें कलयुग का प्रवास हो गया। और अब राजा परीक्षित कुछ ही दूर गए थे, कलयुग ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। ये कलयुग क्या है महाराज? आप सभी को प्रश्न होना चाहिए, कलयुग क्या है? आज 3-3 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है, ये कलयुग है। आज माता पिता की सेवा नहीं हो रही, उनके लिए वृद्धाश्रम बने हुए हैं, ये कलयुग है। आज हमें गौ माता की सेवा करने के लिए गौशालाओं में जाना पड़ता है, ये कलयुग है। आज इस संसार में संतों का अपमान हो रहा है, ये कलयुग है। आज हमें मंदिरों में जाने की मर्यादा नहीं पता, मंदिरों में रहने की मर्यादा नहीं पता, ये कलयुग है। इंडोनेशिया में तो गर्भवती महिला के मांस की मांग की जाती है। अरे पहले तो इंसान जानवर को खाता था, लेकिन अब इंसान को खाने लगा। और इससे बड़ा कलयुग क्या हो सकता है? ये कलयुग नहीं तो क्या है? लेकिन कलयुग में एक फायदा है, वो क्या है? वो है कीर्तन। जब तक आप कीर्तन करोगे, महामंत्र का जाप करोगे, जब आपके मन में ना बुरे बुरे विचार आते हैं तो उन विचारों को ठीक करने के लिए भगवान का नाम लेते रहें। इस संसार में कोई किसी का नहीं सिवाय परमात्मा के।